दोस्तों अगली स्टोरी में आपने अगले एपिसोड में सुना कि नागरानी अपनी राजकुमारी को लेकर इंसानी दुनिया में आ जाती है। आगे सुने। नागरानी ने राजकुमारी को लेकर इंसानियों की दुनिया में आ जाती है और अपनी बेटी को बहुत प्यार से पालने लगती है। जल्दी ही राजकुमारी 18 वर्ष की हो जाती है और अपने कमरे में सो रही होती है, जिसमें वो एक सपना देख रही होती है जिसमें एक औरत अपने हाथ में एक हाथ छोटी सी बच्ची को लेकर भाग रही होती है। कुछ देर बाद वो एक गुफा के पास आकर रुकती है और मुड़ते हुए देखकर पीछे एक बड़ा सा राजमहल जिसके पास काफ़ी काफ़ी धुआं उड़ रहा था और काफ़ी लाशें गिरी हुई थी। तभी उसे अपने सपने में राजकुमारी को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ राजकुमारी से कहती है, बेटा तुम्हें हमारे नागवंश का बदला लेना होगा। ये कहकर वो आवाज़ बंद हो जाती है। फिर राजकुमारी जिसका नाम शिवानी था वो अपने बिस्तर से उठती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है और अपने आप से कहती है, ये कैसे सपने हैं जो मुझे प्रतिदिन दिखाई देते हैं। ये कहकर वो तैयार होने चली जाती है और फिर वो तैयार होकर बाहर आती है और अपने टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता करने लगती है और अपनी माँ को अपने भयानक सपने के बारे में बताने लगती है। जब उसकी बात उसकी माँ सुनती है तो उसके चेहरे पर एक मायूसी आ जाती है और वो अपने मन में कहती है, अब वो वक्त आ गया है जब मेरी बेटी को नागरानी की शक्ति प्राप्त होने वाली है, क्योंकि शिवानी का जन्मदिन आज था और शिवानी आज पूरे 18 वर्ष की हो गई थी। आज रात शिवानी को अपनी नागरानी की शक्ति मिलने वाली थी। ये सोचकर वो कहती है, आखिरकार मेरा इंतजार बेकार नहीं गया। अब वो पल आ गया जब नाग देवी प्रकट होकर मेरी बेटी को आशीर्वाद देंगी और उसे नागरानी की शक्ति प्रदान करेंगी। ये सोचकर वो अपने मन में कहती है, आखिरकार वो वक्त आ गया जब मेरी बेटी वासुकी नागवंश का बदला दक्षक नागवंश से लेगी। यह कहकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अपनी बेटी शिवानी से कहती हैं कि बेटा आज कल जल्दी आ जाना, आज एक ज़रूरी पूजा है। जिसे सुनकर शिवानी अपनी माँ से कहती है, ठीक है माँ, कहकर वो घर से निकल गई और अपने कॉलेज चली जाती है और अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। जब उसके बाद दो लड़कियां चलती हुई आती हैं और उनमें से एक लड़की जिसका नाम निशा था वो शिवानी से कहती है, आ गई तुम। ये कहकर वो शिवानी के पास वाली चेयर पर आकर बैठ गई। निशा कोई और नहीं शिवानी की बेस्ट फ्रेंड थी, जिस पर शिवानी निशा से कहती है, हाँ मैं आ गई, अब हम दोनों मिलकर बहुत मज़े करेंगे। यह कहकर दोनों फ्रेंड आपस में हंसने लगी। तभी क्लास में टीचर आ गई और पढ़ाने लगी। कुछ देर बाद क्लास ख़त्म हो जाती है और दोनों दोस्त कॉलेज से निकल गए और वो दोनों एक साथ घर निकल गए। दोनों आपस में बात करते हुए घर जा ही रहे थे, तभी रास्ते में एक सांप आकर उनके आंखों के सामने आ जाता है। उस सांप को देख कर दोनों फ्रेंड डर जाती हैं और दोनों फ्रेंड वहाँ से भागने लगती हैं और वो सांप भी उनका पीछा करने लगता है। कुछ समय पीछा करने के बाद भी वो सांप उनका पीछा नहीं छोड़ता, तो दोनों फ्रेंड आपस में कहती हैं कि तू उधर भाग, मैं इधर भागती हूँ, जिससे हम दोनों में से किसी एक के तो कोई बच जाएगा। ये कहकर शिवानी उधर भागती है और दूसरी तरफ निशा भागती है और वो सांप निशा को छोड़कर शिवानी का पीछा करने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद शिवानी एक पेड़ से टकरा कर गिर जाती है और वो वहीं गिर कर बेहोश थी। तभी वो नाग प्रकट होता है सामने और शिवानी की तरफ देखते हुए शिवानी को एक आवाज़ में कहता है, नागरानी आप मुझसे डर क्यों नहीं हैं, मैं एक वासुकी नागवंश का नाग हूँ। ये सुनकर शिवानी हैरानी से कहती है, ये नाग बोल कैसे रहा है। ये सुनकर वो नाग कहता है, क्योंकि आप भी एक नागिन हैं और आपने हमारे वासुकी नागवंश की नागरानी हैं। ये सुनकर कहती है, मैं कोई नागिन वागिन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। जिस पर वो नाग कहता है, नहीं नागरानी, हमारे वासुकी नागवंश पर हमला हुआ था, जिस पर राजमाता ने आप नागरानी पुरानी नागरानी जो आपकी माँ हैं, उन्होंने आपको बचाने के लिए वासुकी नागवंश को छोड़कर इंसानों की दुनिया में आने का चुना था। इसीलिए तब से आप आज 18 वर्ष की हो गई हैं और आज आपको नागिन की शक्तियाँ प्राप्त होने वाली हैं, इससे आप वासुकी नागवंश की अगली नागरानी बनने वाली हैं। जिनको शिवानी डर जाती है और कहती है, मगर कैसे। तब नाग वासुकी नागवंश में जो हुआ वो सब शिवानी को बताता है। जिसे सुनकर शिवानी के गुस्से से लाल आंखें हो जाती हैं और वो कहती है, मेरे परिवार के साथ इतना बुरा हुआ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जिस पर वो नाग कहता है, अभी वो समय नहीं आया है नागरानी, हम सभी नाग योद्धा भी उस दिन बचकर निकल गए थे, पर हम में से कुछ मारे गए थे। हम सारे नाग योद्धा इसी पल का इंतजार कर रहे थे जब हमारी नागरानी को उनकी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और हम दक्षक नागवंश पर हमला करेंगे। जिसे सुनकर वो नाग शिवानी से कहता है, आइए, नाग देवी आपका इंतजार कर रही हैं। ये कहकर वो सांप आगे आगे चलने लगता है, शिवानी उसके पीछे चलने लगती। कुछ देर बाद जंगल में एक मंदिर होता है जिस पर बाहर शिवलिंग होती है, वहीं जाकर शिवानी रुक जाती है और वो नाग अंदर जाते हुए कहता है, अंदर आइए नागरानी, नाग देवी आपका इंतजार कर रही हैं। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। आगे का एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल एनजे स्टोरी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलें, जिससे आपको आगे भी स्टोरी मिलती सकें। दोस्तों बाय।